हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ इडियम्स और फ्रेज की बात करेंगे जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ साथ पैरामेडिकल तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं बिना विलंब के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है कि हर संभव कोशिश करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रयास करना। तो चार विकल्प में पहला विकल्प है टू मोट ऑटमोस्ट इफर्ट। ऑटमोस्ट का मतलब होता है कि तुम जितना संभव हो सके उतना प्रयास करना, है ना। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है हर संभव कोशिश करना, अथक प्रयास करना। और टू मेक ऑटमोस्ट इफर्ट का मतलब भी वही होता है। चलिए बाकी के विकल्प देख लेते हैं क्या कहते हैं। टू फील वीक एंड टायर्ड, कमज़ोर और थका महसूस करना, बिल्कुल भी नहीं। टू बी डिलीगेंट वर्कर, मेहनती कामगार होना, बिल्कुल भी नहीं। टू बी मैथोडिकल इन वर्क, काम में जो है वह क्या होना, विधि सम्मत होना, तर्क सम्मत होना, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकराना। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, ठुकराना या रिजेक्ट करना। ठीक है। सेंट बैक का मतलब होता है वापस भेजना, बिल्कुल भी नहीं। ट्विस्टेड अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ घुमा देना, बिल्कुल भी नहीं। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार कर देना या ठुकरा देना। हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है, सौंपना। हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है, सौंपना। तो ध्यान देंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिफ्यूज्ड, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। या पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना भी, है ना। आग आदि को जो हम बुझाते हैं उसको बोलते हैं पुट ऑफ, है ना। तो पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना। कैंसिल का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना। पस्पॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित करना, जैसे मीटिंग हो गया, किसी अपरिहार्य कारणवश जो है वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो पस्पॉन का मतलब होता है स्थगित करना। एडवांस का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। अनाउंस्ड का मतलब होता है उद्घोषणा किया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पस्पॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है दुर्लभ, कभी कभार, रेयर। बिल्कुल एकदम एक बहुत दिनों के बाद होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है ना। तो रेगुलरली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रेगुलरली मतलब होता है नियमित रूप से। ऑफन मतलब प्रायः, बिल्कुल भी नहीं। वंस इन अ फोर्टनाइट, है ना, रात में एक बार, ऐसा कुछ नहीं है। रेयरली, है ना। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, जो कभी कभार हो, एकदम बिल्कुल दुर्लभ हो, बिल्कुल रेयर हो, उसको हम लोग कहेंगे वंस इन अ ब्लू मून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है खर्चीला वस्तु। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है खर्चीला वस्तु। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। वेरी ह्यूज आइटम, बिल्कुल भी नहीं। बहुत विशाल आइटम, बिल्कुल भी नहीं। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। महंगा और बेकार की चीज़ें जब हम लोग खरीदते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं ले लूँ, तो जो चीज़ें 5 रुपया में हो सकती है उसको उसके पीछे अगर 50 रुपया लगा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइट एलिफेंट। वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल भी नहीं। और यूजफुल मटेरियल, उपयोगी वस्तु, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉस्टली एंड यूजफुल पोजीशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना। सेट फोर्थ का मतलब क्या होता है, यात्रा प्रारंभ करना। और सेट फोर्थ का मतलब होता है अंकित होना, छपा होना। सेट फोर्थ का एक और मतलब क्या होता है, अंकित होना या
छपा होना। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है सेट फोर्थ। नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, जो रूल एंड रेगुलेशन है कोचिंग का वो इसके कैटलॉग में जो है वो सेट फोर्थ किया गया है, मतलब प्रिंटेड किया गया है, दैट मीन्स स्टेटेड किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टेटेड। स्टेटेड का मतलब ये होता है अंकित किया गया है या कहा गया है। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है विवादित रूप से, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंटेड इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारा ऑप्शन जो है वो एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसलिए हम पहले विकल्प स्टेटेड को सिलेक्ट किए हैं क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है डाउन द माउथ। डाउन द माउथ का मतलब होता है बहुत ही क्या बोलते हैं चिंतित। डाउन द माउथ का मतलब क्या होता है चिंतित, बहुत चिंतित होना, बहुत ही दब्बू होना, ठीक है ना। तो अनेबल टू स्पीक बोलने में अक्षम होना, बिल्कुल भी नहीं। वेरी डिप्रेस्ड, बिल्कुल। बहुत जब इंसान चिंतित होता है, बहुत डिप्रेस्ड होता है, तो वो क्या हो जाता है, वह जो है अपना मुंह खोलने में अक्षम हो जाता है, बोल नहीं पाता है ना, शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है। वेरी एंग्री, बिल्कुल भी नहीं। वेरी कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा वेरी डिप्रेस्ड, बहुत चिंतित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है स्टोल द सॉ। स्टॉल द सॉ का मतलब होता है छा जाना। स्टॉल द सॉ का मतलब होता है छा जाना। अब जैसे हम लोग किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग जो है काफ़ी अच्छी प्रस्तुति रहती है, इतने बोलते हैं छा गया, तो उसी को बोलते हैं स्टॉल द शो। मतलब पूरा शो पर जो है वो कब्जा जमा लेना, यानी सभी दर्शकों की वाहवाही बटोरना, सभी की तारीफें बटोरना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। स्टॉल समथिंग फ्रॉम शो, शो से कुछ चुराना, बिल्कुल भी नहीं। क्रेप्ट इनटू द शो, शो में रेंगना, बिल्कुल भी नहीं। वन एवरीबॉडीज प्रेज, हाँ बिल्कुल, हर किसी की जो है वह तारीफें बटोरना, हर किसी की वाहवाही बटोरना, तभी हम लोग कहते हैं कि उसने तो महफिल ही लूट ली, ठीक है ना। डिसअपियर्ड फ्रॉम शो, शो से गायब हो जाना, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑन एवरीबॉडीज पोजीशन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है टू वाइट द डस्ट। टू वाइट द डस्ट का मतलब होता है असफल हो जाना। टू वाइट द डस्ट का मतलब होता है असफल होना, ठीक है। या कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें हम हार गए, पराजित हो गए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइट द डस्ट। ईट वोरासियसली मतलब भुक्खर की तरह खाना, बिल्कुल भी नहीं। हैव नथिंग टू ईट खाने के लिए कुछ नहीं होना। ईट रूट्स मतलब जड़ों को खाना, बिल्कुल भी नहीं। टू फेल मतलब असफल हो जाना या पराजित होना। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इडियम्स और फ्रेज में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऑप्शन जो है, जो भी हमारा राइट आंसर होता है, वो समथिंग स्पेशल मीनिंग रखता है। और इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि सामान्य शब्द जो फ्रेजेस में यूज़ किए गए हैं उससे डिफरेंट या उसका स्पेशल मीनिंग जो होता है उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है टू मेक गुड द लॉस। टू मेक गुड द लॉस का मतलब होता है भरपाई करना। क्या करना, भरपाई करना, जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्या करना, भरपाई करना। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेक ए गुड इफर्ट्स अच्छा प्रयास करना, बिल्कुल भी नहीं। ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस नुकसान को कम करना, बिल्कुल भी नहीं। कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस या कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस या कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस का मतलब होता है कि जो नुकसान हुई उसकी क्या करना है, भरपाई करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस। चौथा विकल्प भी देखते हैं इंश्योर दैट देयर आर नो फोर्थ लॉसेस। ये बात सुनिश्चित करना कि आगे कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। अब देखिए क्या है, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है नियमित रूप से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित रूप से, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इरेगुलरली। और यहाँ पे सी ऑप्शन पे विचार करें तो इन हाई स्पिरिट मतलब अति उत्साह में। इंथुजिस्टिकली मतलब होता है उत्साह में, उमंग से, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इरेगुलरली। चलिए अगले विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं। अगला विकल्प हमारा कहता है टर्न्ड अ डीफ ईयर। टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, तो टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब होता है ध्यान ना देना। क्या होता है, ध्यान ना देना।
जब देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामने वाला बोल रहा होता और हम सुन करके उसकी बातों को अनसुना करते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्न और डी फियर, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड नो हीड, मतलब ध्यान नहीं देना। पेड नो हीड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। चलिए आगे देख लेते हैं बाकी के विकल्प। बेंट फार अवे, दूर चला जाना, बिल्कुल भी नहीं। लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनना, बिल्कुल भी नहीं। टर्न हिज ईयर अवे, अपने कान को दूर ले जाना, बिल्कुल भी नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है केम आउट ऑफ इट सेल। देखिए, कम आउट ऑफ इट सेल का मतलब होता है कि अपने दायरे से बाहर निकलना, और जब हम अपने दायरे से बाहर निकलते हैं तो हम क्या होते हैं? सामाजिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सामाजिक हो जाते हैं। सामाजिक होना या उदार होना भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो केम आउट ऑफ इट सेल का मतलब होता है सामाजिक होना। अपीयर्ड सडनली, अचानक प्रतीत होना, बिल्कुल भी नहीं। बिकेम मोर सोशिएबल, हाँ, अधिक जो है वह सामाजिक होना, पहले की अपेक्षा जो है वह स्वार्थ से उठ करके समाज की ओर जो है वह मूव करना, उसको हम लोग बोलते हैं केम आउट ऑफ हिज सेल। बिकेम ए लूजर, बिल्कुल भी नहीं। रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, कपड़े हटाना, बिल्कुल भी नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ए वॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़। वॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़। आइए देखते हैं वॉर्न ऑफ कंटेंशन से रिलेटेड एक और भी पॉइंट है ना। वॉर्न ऑफ कंटेंशन मतलब फसाद की जड़ या झगड़े की जड़। ए सब्जेक्ट ऑफ पीस, शांति का विषय, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, व्यापार का विषय, बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, हाँ, झगड़े का विषय, बिल्कुल, है ना। और सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब होता है, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है ना। तो झगड़े का जो है विषय वो क्या कहलाता है? वॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन कहलाता है। सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, है ना, निर्यात का विषय, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्मेल अ रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है संदेह होना। टू बी सस्पिशियस मतलब संदेह होना, शक होना, है ना। टू स्मेल फॉल, कुछ गलत सुगंध महसूस करना, बिल्कुल भी नहीं। टू सी ए रैट, चूहा को देखना, बिल्कुल भी नहीं। चेस ए रैट, चूहा का पीछा करना, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू बी सस्पिशियस मतलब संदेह होना, शक होना, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मेल अ रैट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ओवर हीट एंड ईयर्स। ओवर हीट एंड ईयर्स का मतलब होता है काफ़ी, मतलब पूरी तरीके से एकदम काफ़ी जो है वह पूर्ण प्रयास करते हुए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ओवर हीट एंड ईयर्स का मतलब होता है पूर्णतः या पूर्ण रूप से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली या होलली भी इसको हम लोग कह सकते हैं, होलली या कंप्लीटली, ठीक है। ओवर हीट एंड ईयर्स का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्णतः, कंप्लीटली। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी बात, पूर्णतः जिसको बोलते हैं, सारी बात, है ना। पूर्णतः या सारी बात नहीं बोलते, हम उसकी सारी बातों को जानते हैं। तो इन्स एंड आउट्स मतलब होल एंड सोल, हम सारी बातों को जानते हैं। तो एंट्रेंस एंड एग्जिट का मतलब होता है प्रवेश निकास, बिल्कुल भी नहीं। डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब सारा उसका जो है वो वर्णन और सारे जो उसके सीक्रेट्स हैं वो सारी बातों को जानना, बिल्कुल। इन्स एंड आउट्स का मतलब ये होता है कि सारे डिटेल और सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जान लेना। पैसेजेज एंड पाथवे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून, यह भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्शंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? कभी कभार, यानी ऑकेजनली, है ना। कभी कभार का मतलब क्या होता है? ऑकेजनली, कभी कभार। और अगर यही बात करते अगर ऑन एंड ऑफ की, तो ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है रिपीटेडली, हमेशा, रेगुलर जिसको बोलते हैं, नियमित रूप से। तो ये दोनों फ्रेज को ध्यान से रखेंगे। पहले अगर ऑफ आता है तो कभी कभार, है ना, और पहले अगर ऑन रहता है तो नियमित रूप से। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ऑकेजनली, कभी कभार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विद वन वॉइस। विद वन वॉइस का मतलब होता है एकमत होना। विद वन वॉइस का मतलब क्या होता है? एकमत
होना, ठीक है ना। तो अनएनिमसली का मतलब भी होता है एक मत होना, अनएनिमसली का मतलब भी क्या होता है, एक मत होना, है ना। अनएनिमसली का मतलब भी क्या होता है, एक मत होना। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहते हैं, कहता है टू टॉक थ्रू वंस हैट। टू टॉक थ्रू वन सेट, लोग जो है अकड़ करके टोपी पहन करके एकदम जो है बात जब करते हैं तो समझिए कि वो जो है बेतुकी बातें कर रहे होते हैं, मनगढ़ंत बातें कर रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब होता है बेतुका बात करना, इसका मतलब होता है बेतुका बात करना। अब देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टू टॉक केयरफुली, सावधानी से बातचीत करना, बिल्कुल भी नहीं। टू टॉक सॉफ्टली, मधुरता से बात करना, बिल्कुल भी नहीं। टू टॉक नॉनसेंस, बकवास की तरह, नॉनसेंस की तरह, सेंसहीन की तरह बात करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। टू टॉक सिक्रेटिवली, सिक्रेटिवली मतलब गुप्त रूप से बात करना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो टू टॉक थ्रू वंस हैट का मतलब होता है नॉनसेंस की तरह बात करना, अविवेकी की तरह बात करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब होता है पूर्वानुमानित, है ना, पूर्वानुमानित या पहले से जो पता होता है, नुमानित, है ना, पूर्वानुमानित, है ना, जो पहले से पता होता है, ठीक है ना, जिसका अनुमान पहले से लगाया जाता है, ठीक है। या बोलते नहीं कि कार्ड पे छप गया, यानी पहले से ही लोग जान रहा है सब कुछ, है ना। तो ऑन द कार्ड्स मतलब एंटीसिपेटेड, मतलब पूर्वानुमान, है ना। अब इविडेंट का मतलब होता है गवाह, शॉकिंग का मतलब होता है विचलित करने वाला, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है ए मैन इन द स्ट्रीट। ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति। ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, है ना, ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो एक जो पहला ऑप्शन है हमारा यही सही है, एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं ए मैन इन स्ट्रीट। अब ऐसे भी गली में साधारण आदमी ही होता है, बड़े बड़े लोग तो भाई बड़े बड़े जगहों पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इलिटरेट पर्सन मतलब मूर्ख व्यक्ति, बिल्कुल भी नहीं। अननोन पर्सन अज्ञात व्यक्ति, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है वाक पटुता। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है वाक पटुता, मतलब बोलने की जो शैली होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाक पटुता। कहता है गिफ्ट फ्रॉम मेनी पीपल, बहुत से लोगों से उपहार, बिल्कुल भी नहीं। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, बिल्कुल भी नहीं। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला, जी। वाक्पटुता का मतलब होता है बोलने की कला। एक गुड मेमोरी मतलब अच्छी स्मृति, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए आप, और अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों को दबाकर शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है अपना बेहतरीन कोशिश करना, नहीं बोलते हैं जीरो से हीरो लेवल तक, यानी हर संभव कोशिश करना, जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो कोशिश करना। तो क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइड हिज बेस्ट, मतलब अपना जो है वह बेहतर प्रयास करना, ताकि जीरो से लेकर हीरो लेवल तक। पढ़ाने के दौरान भी मोस्टली हम लोग बोला करते हैं कि नहीं तुमको जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। दैट मीन्स क्या, हर संभव हम कोशिश करेंगे कि तुम हर वो बात को सीख जाओ जो तुमको सीखना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइड इज वेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है प्रथम दृष्टि में, एक नज़र में, है ना। प्रथम दृष्टि में, नहीं गाना सुने, एक नज़र में ही, है ना। तो वही है प्रथम दृष्टि में, है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले प्रयास में, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट साइट, बिल्कुल राइट आंसर है। साइट का मतलब होता है दृष्टि या नज़र। प्रथम दृष्टि में, अब कोई आदमी आपको अचानक से एक बार आप देखे, आपको पसंद आ गया, तो उसको बोलते हैं इन फर्स्ट साइट या एट द फर्स्ट ब्लश, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है ऑल ग्रीक। अब ग्रीक भाषा है भाई, तो इतना आसानी से तो हम लोगों को समझ में आएगा नहीं, तो जो समझ से परे हो। ऑल ग्रीक का मतलब होता है समझ से परे, जो हमारे समझ से क्या हो, परे हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल ग्रीक। और इसके लिए राइट शब्द है ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिसे समझा ना जा सके, है ना, जो समझ से परे हो उसको हम लोग इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं, ठीक है। इनऑडिबल मतलब जो से सुना ना जा सके,
अनइंटरेस्टिंग, अरुचिकर। स्ट्रेंज मतलब अजनबी, आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, टू गिव इट ए स्पॉट। टू गिव इट ए स्पॉट का मतलब होता है कि कुछ जो है वह अलग करना, कुछ करने का प्रयास करना, है ना। ट्राई समथिंग न्यू, है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्राई समथिंग मतलब कुछ करने का प्रयास करना, कुछ करने का प्रयास करना, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ करने का प्रयास करना। टू गिव इट अ शॉट का मतलब होता है कुछ करने की कोशिश करना या प्रयास करना। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है टर्न अ ब्लाइंड ईयर। टर्न अ ब्लाइंड ईयर, माफ करें, आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा करना। क्या करना, अनदेखा करना। अब देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस। ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा शो करना कि मैंने उस चीज़ को देख करके नोटिस ही नहीं किया है। पेड स्पेशल अटेंशन टू, विशेष ध्यान देना, बिल्कुल भी नहीं। कवर्ड अप फॉर, उसके लिए बेचैन होना, बिल्कुल भी नहीं। पनिश्ड सेवरली, कई बार पनिश्ड होना, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस का मतलब होता है ऐसा स्वांग रचना कि मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं की है, मैंने उस चीज़ को देखा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कहता है इंडेड इन अ स्मॉक। इंडेड इन स्मॉक का मतलब होता है निरर्थक। इंडेड इन स्मॉक का मतलब होता है निरर्थक, जिसका कोई जो है परिणाम नहीं निकलता है ना। निरर्थक यानी कोई परिणाम ना निकले, कोई परिणाम ना निकले, है ना, ना निकले, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिन स्मॉक, है ना। तो केम टू नथिंग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केम टू नथिंग, यानी उस परिणाम पर पहुंचना जहां से उसको कोई प्राप्ति ना हुई हो, जहां से उसको कुछ हासिल ना हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेड इन स्मॉक, व्यर्थ, कुछ प्राप्त नहीं होना। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ। रंगे हाथ का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, मतलब रंगे हाथ पकड़ लेना, यानी क्राइम करते वक्त पकड़ा जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे जो है वह लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है मुझे और भी इस तरह के वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप जो है इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों को।